बेसिकली कि हमने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अब यहाँ पे अगर आपने पहले गिटहब के ऊपर अकाउंट नहीं बनाया हुआ तो पहले आप क्या करेंगे, साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे और साइन अप पे क्लिक किया तो यहाँ पे कोई भी अपना यूज़र नेम आप दे दें, उसके बाद आप कोई अपनी ईमेल दे दें, पासवर्ड दे दें और उसके बाद ये वेरीफाई अकाउंट यहाँ पे जो होगा और ये क्रिएट अकाउंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको जो भी ईमेल आपने यहाँ पे मेंशन की होगी आपको वहाँ पे वेरिफिकेशन ईमेल आ जाएगी और वहाँ पे आपने उसको वेरीफाई करना है और आपका ये अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, मैं अभी क्योंकि मैंने क्रिएट किया हुआ है तो मैं साइन इन पे क्लिक करूँगा और जैसे ही साइन इन पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा ये मेरा यूज़र नेम है वकास अहमद 138 और उसके बाद जो पासवर्ड है वो मैंने इंटर किया हुआ है और ये मैंने साइन इन के ऊपर क्लिक कर दिया। ठीक है, अब साइन इन के ऊपर जैसे मैंने क्लिक किया तो ये एक हमारे पास जो होम पेज है ये आ गया। ठीक है, जिसको आप मेन पेज कह सकते हैं। अभी देखिए हमने कोई रिपॉजिटरी क्रिएट नहीं की हुई तो इसके लिए अगर सबसे पहले हम एक एम्प्टी रिपॉजिटरी क्रिएट कर लेते हैं अपने गिटहब अकाउंट के ऊपर। तो ये क्रिएट रिपॉजिटरी का आपको बटन नज़र आ रहा है, हम यहाँ पे ये क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक एम्प्टी रिपॉजिटरी हम क्रिएट कर लेते हैं। ये भी लोड हो रही है, हमारे पास ऑप्शंस आ जाएंगे क्रिएट अ न्यू रिपॉजिटरी और यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का आप जो भी जो है तो नाम देना चाहें आप उसे दे सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैं रिपॉजिटरी का नाम रख देता हूँ SCD लैब फॉर एग्जांपल, सॉरी। अच्छा जी, ये रिपॉजिटरी का नाम है SCD लैब फॉर एग्जांपल, ये रिपॉजिटरी का मैंने नाम रख दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्शन आप देना चाहते हैं तो दिस इज़ फर्स्ट टास्क इन गिटहब। ठीक है, ये हमने उसकी डिस्क्रिप्शन दे दी। उसके बाद उसकी जो एक्सेस है हम नॉर्मली पब्लिक सेलेक्ट करते हैं क्योंकि प्राइवेट के लिए समटाइम्स आपको पे करना पड़ता है तो यहाँ पे हमने पब्लिक रखी है और यहाँ पे आपसे वो ऑप्शन मांगता है कि अगर आप इसे इनिशियलाइज़ करना चाहते हैं कोई रीडमी फाइल से या अगर आप कोई लाइसेंस फ़ाइल चूज़ करना चाहते हैं जिसमें आपके पास GNU या MIT लाइसेंस फाइल्स हैं। बहुत सी ऐसी रिपॉजिटरीज होती हैं जिसमें लाइसेंसिंग की ज़रूरत होती है तो अभी हमें ज़रूरत नहीं है तो हम जो है तो अभी सिर्फ एक एम्प्टी रिपॉजिटरी क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए बस अभी मैंने इनमें से किसी फाइल को इंक्लूड नहीं किया और यहाँ से क्रिएट रिपॉजिटरी के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ और जैसे आप क्रिएट रिपॉजिटरी पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। अभी क्योंकि यहाँ पे मेरी फ़ाइल कोई नहीं है तो यहाँ पे आपको कोई फ़ाइल नज़र नहीं आ रही। ठीक है, तो ये अभी मैंने अपना अकाउंट सेटअप कर लिया। यहाँ पे देखें ये आपको एक लिंक नज़र आ रहा है HTTPS गिटहब का। ठीक है, मैं क्या करूँगा बेसिकली इसी लिंक को यहाँ से कॉपी कर लूँगा और ये लिंक मैं इसलिए कॉपी कर रहा हूँ कि बाद में मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी और मैं आपको बताऊँगा कि इसकी ज़रूरत कहाँ पे पड़ती है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं अपनी लोकल मशीन की तरफ। तो लोकल मशीन में मैं जाऊँगा तो मैं अपनी C ड्राइव में जा रहा हूँ। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल विंडोज़ जहाँ पे हमारी इंस्टॉल होती है आप किसी भी फोल्डर में जो है तो इसको जो है तो रख सकते हैं। तो इस C ड्राइव के अंदर अभी देख लें ये मेरे पास ये कुछ फ़ोल्डर्स हैं और यहाँ पे मैं एक न्यू फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा। एक न्यू फ़ोल्डर मैं क्रिएट करता हूँ। ठीक है, और इस न्यू फ़ोल्डर का मैं नाम रख देता हूँ गिट। ठीक है, गिट लैब फॉर एग्ज़ाम्पल, ये गिट लैब का मैंने एक न्यू फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया और इस गिट लैब के अंदर अभी कोई फ़ोल्डर नहीं है। मैं क्या करूँगा यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो अपनी मैंने गिटहब के ऊपर रिपॉजिटरी बनाई है SCD लैब के नाम से वो यहाँ पे मैं लाना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए अब मैं गिट बैश को ओपन करूँगा। जो हम इसको ओपन करते हैं तो ये गिट मैं लिखता हूँ और ये गिट बैश आ गया, हम इसको ऐसे ओपन कर लेते हैं। अभी ये देखें गिट की जो करंट डायरेक्टरी है ये मिंग W64 है और जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर आप लिनक्स की कमांड्स भी एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो आपको थर्ड ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम जो है तो ये देखना चाहते हैं कि इस डायरेक्टरी में कौन कौन सी फाइल्स हैं तो हम सिंपल अगर LS की कमांड यूज़ करेंगे तो ये सारी की सारी जितनी भी फाइल्स हमें यहाँ पे ये डिस्प्ले होंगी ये सारी की सारी अब इसी डायरेक्टरी के अंदर इस फोल्डर के अंदर अभी इंक्लूड है। ठीक है, तो मैं पहले स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ और उसके बाद मैं अपनी पहले करंट डायरेक्टरी जो है अपनी C ड्राइव बनाता हूँ। ठीक है, ये अभी हम अपनी C ड्राइव में आ गए और अभी यहाँ पे जो है तो क्या किया LS की मैंने एक कमांड इंटर की और यहाँ पे ये देखें ये जो गिट लैब का जो एक मैंने फ़ोल्डर बनाया था वो हमें नज़र आ रहा है। तो मैं पहले उसी फोल्डर में चला जाता हूँ तो करंट डायरेक्टरी में अपनी बना लेता हूँ गिट लैब।
ठीक है, ये मैंने गिट लैब बना दी। उसके बाद अब मैंने करना क्या है कि कॉन्फ़िगरेशन करनी है अपने गिट हब अकाउंट के साथ, ठीक है। तो उसके लिए जो कमांड यूज़ होती हैं वो गिट कन्फिग की कमांड को यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके लिए ये जो है तो डबल डैश ग्लोबल और उसके बाद यूज़र डॉट नेम, ठीक है। और यूज़र नेम मेरा क्या है, वकास अहमद 138, ठीक है, ये मेरा यूज़र नेम है। और मैं इंटर प्रेस करूँगा अब कमांड, ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या करना है, इसी तरह अब यहाँ पे ईमेल इंटर करूँगा। ये मैंने यहाँ पे ऐसे ईमेल इंटर की, और ईमेल को आपने ये याद रखना है इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिखना, तो इसलिए मैं इसको ऐसे ही लिख रहा हूँ। ये मैंने ऐसे डायरेक्ट जो है तो ईमेल यहाँ पे मेंशन कर दी, hotmail.com, ठीक है। ये मेरी ईमेल और ये मैंने इंटर प्रेस कर दिया, तो अभी मेरी कॉन्फ़िगरेशन जो है तो वो कंप्लीट हो गई। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जो मैंने यहाँ पे अपना जो मेरा अकाउंट था, यहाँ पे ये जो मैंने अभी रिपॉजिटरी बनाई है SCD लैब, ये मैं अपने इस गिट लैब का ये जो फोल्डर है, ये देखें अभी यहाँ पे ये एम्प्टी है, यहाँ पे कोई, ये मेरी लोकल मशीन के अंदर जो मैंने अभी एक फ़ोल्डर बनाया था गिट लैब का C ड्राइव के अंदर, आप किसी भी ड्राइव में बना सकते हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि जो मेरी जो गिट हब में जो मैंने रिपॉजिटरी बनाई है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, गिट क्लोन की कमांड को यूज़ करूँगा, और क्लोन की कमांड को यूज़ करते हुए ये जो लिंक यहाँ पे दिया है, मैं इस लिंक को क्या करूँगा, कॉपी करूँगा, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको ऐसे पेस्ट कर दूँगा, और पेस्ट करने के बाद इंटर प्रेस करूँगा, और यहाँ पे आ जाएगा क्लोनिंग इनटू SCD लैब, ठीक है। अभी क्योंकि वो एम्प्टी रिपॉजिटरी थी तो आपको एक वार्निंग मैसेज भी आ जाएगा कि यू दिस अपीयर्स टू हैव एन एम्प्टी रिपॉजिटरी, ठीक है। और इसके बाद जो है तो मैं बेसिकली अगर ls की कमांड मतलब देखना चाहता हूँ कि कोई फाइल्स कौन कौन सी है, तो ये देखें अभी ये SCD की मुझे फाइल रिपॉजिटरी नज़र आ रही है। और ये देखें ये जो गिट हब मेरी लोकल मशीन के ऊपर भी ये ऑटोमेटिकली SCD लैब का एक फ़ोल्डर आ गया, ठीक है। और इसके अंदर अभी कोई नहीं है, खाली ये फाइल है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली इसलिए आया कि मैंने अभी क्लोन की कमांड यूज़ किया। और अब मैं ये जो SCD लैब है यहाँ पे खुद जाके एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये टेस्ट फाइल है, ठीक है, टेस्ट फाइल डॉट टेक्स्ट, और इसके अंदर हम कोई भी टेक्स्ट लिख देते हैं कि दिस इज़ टेक्स्ट फाइल, ठीक है। और यही लाइन लिखने के बाद मैं इसको सेव कर लेता हूँ, और अब मैं दोबारा अपने बैश पे चला जाता हूँ। तो यहाँ पे जाके पहले मैं अपनी करंट डायरेक्टरी बना लेता हूँ SCD लैब, ठीक है। ये हमने क्या बनाई, अपनी ये करंट डायरेक्टरी में चले गए, और इस डायरेक्टरी में जाने के बाद अब मैंने ये जो अभी नई एक टेक्स्ट फाइल बनाई थी वो मैंने ऐड करनी है। तो मैंने ये गिट ऐड टेस्ट फाइल डॉट टेक्स्ट को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। और ऐड करने के बाद अब मैं स्टेटस चेक करूँगा गिट का स्टेटस, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी गिट और स्टेटस चेक करूँ, तो ये इंटर किया तो यहाँ पे ये देखें आपको बता रहे हैं न्यू फाइल, क्योंकि पहले तो हमारी रिपॉजिटरी एम्प्टी थी ना। तो पहले ये देखें, पहले तो हमारी ये जो SCD लैब का फोल्डर एम्प्टी था, हमने यहाँ पे एक टेस्ट की एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाया। तो जैसे ही हमने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाया तो ये हमें बता रहा है कि अभी न्यू फाइल यहाँ पे एक आई है जिसका नाम है टेस्ट फाइल डॉट टेक्स्ट, ठीक है। अब हमने क्या करना है, फाइल को हमने ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद हम इसको कमिट करेंगे, ठीक है। कमिट करने का तरीका क्या होगा, जब तक आप कमिट नहीं करेंगे आप अपनी लोकल मशीन से अपने गिट हब अकाउंट की तरफ जो है तो फाइल्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो इसके लिए कमांड होती है गिट कमिट, ठीक है। और उसके साथ आपने -m लिखना है, और यहाँ पे हम कमेंट दे देते हैं फर्स्ट वर्जन। ये इन्वर्टेड कॉमास में आपने कमेंट देना होता है, ठीक है, कोई भी आप कमेंट दे सकते हैं। और उसके बाद आपने जिस फाइल को कमिट करना है, हमारी फाइल कौन सी है, टेस्ट फाइल डॉट टेक्स्ट की फाइल है, ठीक है, इसको हम कमेंट करना चाह रहे हैं, और इंटर प्रेस कर दूंगा। और यहाँ पे ये आ जाएगा जी 1 फाइल चेंज्ड और 1 इंसर्शन। इसका मतलब है कि हमने सक्सेसफुली इसको कमेंट कर दिया। और जब आप कमिट कर लेंगे तो अब हमारा काम आ जाता है पुश का, और उसके लिए हम कमांड यूज़ करते हैं गिट पुश। और अभी मैं आपको ये दिखा दूं कि ये जो मेरी जो अकाउंट है रिपॉजिटरी, इसमें देख लें अभी ये कोई फाइल आपको यहाँ पे शो नहीं हो रही, ठीक है। तो अब जैसे ही हम ये पुश की कमांड एग्जीक्यूट करेंगे -u, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओरिजिन मास्टर, ठीक है, और इंटर प्रेस कर देता हूँ।
और जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो अब हम देखते हैं कि हमारी आउटपुट क्या आती है। तो यहाँ पे आ गया जी डन। ठीक है, मतलब हमने जो है तो पुश सक्सेसफुली हो गया। अब हम दोबारा अपने अकाउंट की तरफ आएंगे, मैं इस पेज को रिफ़्रेश करूँगा और जैसे मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा ये देखिए आपको ये टेक्स्ट फाइल नज़र आ रही है। ठीक है, और ये यहाँ पे जो हमने कमेंट दिया था फर्स्ट वर्जन ये आपको नज़र आ गया। और मैं जैसे इस टेक्स्ट फाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये इसका जो टेक्स्ट अंदर हमने लिखा था दिस इज़ टेक्स्ट फाइल, ये हमें यहाँ पे नज़र आ गया। ठीक है, तो बैक पे जाते हैं। अब लेट सपोज कि ये जो फाइल थी टेक्स्ट फाइल, मैं इसको ओपन करता हूँ और ओपन करने के बाद मैं क्या करता हूँ इसी को जो है तो चेंज कर देता हूँ। मैं कहता हूँ दिस इज़ सेकंड लाइन कॉमेट। ठीक है, और मैं फॉर एग्जांपल इसी तरह कंट्रोल सी करके और इसमें ऐसे वी कर देता हूँ। मतलब ये अब मैं दूसरी दफ़ा इस फाइल को ओपन कर रहा हूँ और मैंने इसके अंदर कुछ चेंजिंग कर दी है। ठीक है, अब चेंज करने के बाद मैं यहाँ पे देखें ये गिट स्टेटस अगर अभी चेक करूँगा, ठीक है, गिट स्टेटस चेक करूँगा तो अब मुझे स्टेटस नज़र आ रहा है मॉडिफाइड। ठीक है, अब गिट देखें इस चीज़ को चेक करते हैं कि जिस फाइल को पहले ओपन किया था उसमें अगर कोई चेंज हुआ है तो ये मुझे स्टेटस से पता चल जाएगा कि अभी इसमें कोई चेंज हुआ है। तो यहाँ पे मुझे नज़र आ गया कि गिट मॉडिफाइड का जो एक था ये हमें आ गया। ठीक है, अब मैंने इसको दोबारा कमिट करना है। अगर मैं कमिट नहीं करूँगा तो ये मेरे गिट अकाउंट में जाके सेव जो है तो सिंक्रोनाइज नहीं होगा। तो मैं क्या करूँगा, फिर दोबारा कमिट कमांड यूज़ करूँगा। मैं उसी तरह अप एरो मिलाता हूँ और यहाँ पे मैं अब बता देता हूँ कि दिस इज़ माय सेकंड वर्जन। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख देते हैं सेकंड वर्जन और फाइल मेरी वही है टेस्ट फाइल डॉट टेक्स। ठीक है, और मैं ये ऐसे इंटर प्रेस करूँगा और उसके बाद मैंने दोबारा जो पुश की कमांड थी वो मैंने एग्जीक्यूट की, इंटर प्रेस किया और ये दोबारा मैं पुश की कमांड एग्जीक्यूट हो गई। ठीक है, अब पुश की कमांड एग्जीक्यूट हो गई है और अब हम दोबारा अपने गिटहब अकाउंट में जाके इसको ज़रा थोड़ा सा रिफ़्रेश करते हैं। और जैसे ये मैंने ये रिफ़्रेश किया है तो अब यहाँ पे ये मुझे क्या नज़र आ रहा है, सेकंड वर्जन। देखें पहले यहाँ पे लिखा हुआ था फर्स्ट वर्जन। ठीक है ना, तो मैं जैसे ही ये इसके ऊपर ये क्लिक करता हूँ यहाँ पे ये कमिट्स का भी बताता है कि देयर आर 2 कमिट्स। मैं सेकंड वर्जन के ऊपर ये ऐसे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे आ गया और दिस इज़ टेक्स्ट फाइल, ये जो मैंने कॉपी और पेस्ट किया हुआ था ये मुझे सारे के सारे यहाँ पे नज़र आ गया। ठीक है, और यहाँ पे फर्दर आप इसे एक्सप्लोर करना चाहें तो वो भी आप, मैं जैसे हिस्ट्री पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे पता चल जाता है ये कि फर्स्ट वर्जन था वो मैंने कब कमिट किया था 8 मिनट्स और ये मेरा सेकंड वर्जन है। ठीक है, तो इस तरह जो है तो हम गिटहब को यूज़ करते हुए हम वर्जन्स को मैनेज कर सकते हैं और वर्जन्स को जो है तो और वर्जन्स को मैनेज करने का जो फ़ायदा ये होता है कि जितने भी टीम मेंबर्स होते हैं वो जो है तो एक ही पेज के ऊपर रहते हुए काम कर सकते हैं। तो आई होप आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।